हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी पटना की, जहां स्नातक के नामांकन में गड़बड़ी और BSEB की नीतियों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी की छात्र परिषद ने इंटर काउंसिल कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान छात्रों ने कैंपस में मौजूद गाड़ियों को भी निशाना बनाया है। छात्र इंटर काउंसिल कार्यालय के समक्ष पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद अचानक से छात्र उग्र हुए और इंटर काउंसिल कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत हो रहे समस्याओं को देखते हुए 70% विद्यार्थियों को जो 70% ला के जो पटना शहरी क्षेत्रों में पढ़े हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में 70% विद्यार्थी लाए हैं, उन्हें बिहार के ऐसे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया है जहाँ ढंग का न कॉलेज है और न वहाँ पे शिक्षक मौजूद रहते हैं। हजारों लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम नीतीश कुमार ने नया इतिहास रचा है आनंद किशोर के जरिए। आनंद किशोर पे इल्जाम लगता है छात्रों के द्वारा, हम लोग इंसाफ मांगने के लिए आते हैं, मैट्रिक के लिए भी, इंटर के लिए भी और स्नातक के लिए भी आ रहे हैं, तो वो मीडिया कर्मियों पर हमला करते हुए बोलते हैं कि मीडिया कर्मी बिके हुए हैं। आनंद किशोर जी सबसे बड़ा माफिया, शिक्षा माफिया आप है और सबसे बड़ा बिहार का लुटेरा और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला आप है। आज हम जन अधिकार छात्र परिषद इंटरमीडिएट काउंसिल घेराव करने के लिए आई है। स्नातक में दखलंदाजी जब तक इंटरमीडिएट नहीं बंद करेगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। कल भी हम लोग का रेल रोको आंदोलन है राजेंद्र नगर टर्मिनल पे। आज जब तक इस मसले पर राज्यपाल और नीतीश कुमार ध्यान नहीं देते हैं, आनंद किशोर का इस्तीफा नहीं लेते हैं, तब तक ये हम लोग का आंदोलन राज्यव्यापी आंदोलन बनकर रहेगा। नवादा रजौली स्कॉर्पियो पर कोयला लदा ट्रक गिर जाने के बाद रजौली थाना क्षेत्र के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि झारखंड के कोडरमा 9 माइल घाटी पर पार करने के क्रम में स्कॉर्पियो पर कोयला लदा ट्रक पलट गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं दूसरी ओर मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। दुर्घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के अकौना मोड़ के पास की है। जख्मी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारदीगंज में किया जा रहा है। बगहा प्रखंड क्षेत्र के चौतरवा कोच माई परिसर में रविवार को बगहा जिला निर्माण मंच के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंच के संस्थापक चंदन मिश्र ने किया, जबकि मंच का संचालन संगठन प्रभारी रवि उपाध्याय ने किया। मंच के प्रभारी विकास द्विवेदी ने बताया कि मंच के द्वारा किए जा रहे जनहित में सराहनीय कार्यकलापों को देखते हुए आधे दर्जन से ज्यादा नए सदस्यों ने इस मंच में अपनी सदस्यता ग्रहण की है। 3 चरण में हम लोग का कार्यक्रम होगा, आंदोलन, और उस पर भी अगर वो नहीं मानते हैं, बगहा को राजस्व जिला नहीं बनाते हैं, तो हम लोग आमरण अनशन अनिश्चितकालीन के लिए करेंगे और उसके बाद आत्मदाह बगहा जिला निर्माण के मंच के सदस्य करेंगे। आत्मदाह हम लोग करेंगे और उसकी सारी जवाबदेही हमारे अनुमंडलीय प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की होगी। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान वाल्मीकि नगर में तिरहुत प्रमंडल स्तरीय शैक्षिक गुरु गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय सांसद सतीश चंद्र दुबे ने की। सांसद ने अपने संबोधन में 21वीं सदी में शिक्षा की चुनौतियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभ्य समाज के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। वहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने को लेकर कई अहम सुझाव भी दिए। उधर सुपौल त्रिवेणीगंज के कचहरी परिसर में DCL आर गोपाल कुमार, CEO वीरेंद्र कुमार झा का विदाई समारोह किया गया। विदाई समारोह की अध्यक्षता SDM विनय कुमार सिंह ने किया। वहीं ASP जितेंद्र कुमार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विदाई समारोह में फूल माला तथा उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्रकार के मामला को लेकर आवे, उसको पदाधिकारी ठीक से सुने, उसका निष्पादन होना नहीं होना वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले सुनना चाहिए हम लोगों को। पश्चिमी चंपारण में बेतिया रेलवे स्टेशन पर कामाख्या कटरा एक्सप्रेस ट्रेन में भारी भीड़ के बीच चढ़ने के दौरान एक युवती की ट्रेन से कटकर घटनास्थल पर ही मौत हो गई। युवती का सिर कटकर शरीर से अलग हो गया। अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि युवती कौन है और कहां जा रही थी। वीडियो क्यों ना रहे भाई? वीडियो बननी है, फोटो खींच लो इसका। FBI की आपका
राजधानी पटना में पीएनएम मॉल के सामने नए प्रतिष्ठान प्रिंस साहिब का भव्य उद्घाटन किया गया है। प्रिंस साहिब एक ऐसा शोरूम है जहां शादी, विवाह, त्योहार जैसे खास मौके के लिए मान्यवर एवं रेमंड का विस्तृत कलेक्शन विशाल रेंज में उपलब्ध है, जहां आपको अपनी खास मौकों के लिए फॉर्मल से लेकर सभी तरह के कपड़ों की रेंज उपलब्ध है। ये देखिए सर, हम लोग की जनरली क्या है ना कि लगन बेस हम लोग जो है ना इसे शोरूम को तैयार किए हैं। जनरली आप देखेंगे कि मान्यवर का शोरूम अलग रहते हैं और रेमंड का शोरूम अलग रहते हैं, जो कि कस्टमर को परचेज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया है कि मान्यवर का और रेमंड का शोरूम एक छत के नीचे देनी है। और क्या कुछ है शादी? और सर ये अभी हम एक ऑफर निकाले हैं, क्या अभी 3 दिन का ऑफर चल रहे हैं। 22, 23, 24 जुलाई को स्टिचिंग में कंपनी ने 50% का स्टिचिंग लेस किया। मान्यवर के प्रोडक्ट पर भी कुछ डिस्काउंट है क्या? नहीं, मान्यवर में सर वो डिस्काउंट नहीं चलते। मान्यवर सर एक ऐसा लीडिंग ब्रांड है जो आज तक वो कभी जो है ना वो डिस्काउंट नहीं लगा। रेमंड पे डिस्काउंट सर स्टिचिंग में कंपनी का फ्री करें 50%। बाढ़ अनुमंडल के अथमल गोला प्रखंड की दक्षिणी चक पंचायत के पूर्व मुखिया वीरेंद्र सिंह की हत्या के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को लोगों का गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने कई घंटे तक रेल रोड सेवा को पूरी तरह से ठप कर दिया। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बैनर तले हजारों ग्रामीण रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 31 पर बैठ गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मुजफ्फरपुर महिला बाल सुधार गृह से रविवार की शाम तकरीबन 1 दर्जन महिला बाल कैदी को मोकामा उत्तर संवासिनी केंद्र में शिफ्ट किया गया है। पटना से कड़ी सुरक्षा के बीच 2 वाहनों से इन महिला बाल कैदी को मोकामा पहुंचाया गया। मुजफ्फरपुर महिला बाल कैदी गृह में यौन शोषण की घटित घटना के बाद सरकार ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। रोहतास जिले में इन दिनों शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है, जिसका नतीजा विक्रमगंज थाना के चीनी मिल के करीब देखने को मिला। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हजारों बोतल शराब जब्त किया है। बहरहाल पुलिस माफियाओं की तलाश में जुट गई है और जल्द ही मामले के तह तक पहुंचने की बात कह रही है। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर बताया गया कि बिहार के किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बिहार के किसान परेशान हैं। सरकार गेहूं और मक्के की खरीद नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार को बिहार को जल्द से जल्द सूखाग्रस्त घोषित कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार किसान विरोधी है। बिहार का जो पहले से कहा कि बिहार को प्राकृतिक संपदा से संपन्न है, इतने मेहनती किसान हैं, मेहनती मजदूर हैं। हमारे मजदूर जाकर पंजाब हो गए कि केंद्र सरकार से बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके छोटे के सब बिच्चा से ऊपर छोटा मोदी सब दावा करेंगे कि किसान के हम बहुत भलाई करेंगे, तरक्की कराएंगे, आमदनी को दोगुनी कर देंगे, लागत के हम 1.5 गुना दाम देंगे, 50% अपना तरफ से। ये सभी ऐलान सुनते हैं और बार बार अभी कल है शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री जी किसान रैली में भाषण, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमने बढ़ाया, लागत का 1.5 गुना किया। सभी बातों के बाद सरजमीन पर क्या हो रहा? बिहार में पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर मिस्टर एंड मिस स्टार बिहार का आयोजन होने वाला है। इस मौके पर संस्था के समीर मलिक अमन के साथ साथ होटल मैत्रीय इनके सुजीत कुमार भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि इस मौके पर संस्था के समीर मलिक ने कहा कि जीतने वाले प्रतिभागी को उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। जीतने के बाद उनके भविष्य को निखारने की हर पूरी कोशिश की जाएगी। क्या ऑर्गेनाइजेशन तो होते रहते हैं। हमारा पहला मोटो है इसमें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का थीम है हमारा, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और 5 डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है एक साथ। सारे जगह ऑडिशन हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। पहला ऑडिशन हमारा 25 जुलाई से स्टार्ट है और एंडिंग हमारा 9 अगस्त को। फिनाले डेट हमारा फाइनल है 25 अगस्त और ग्रूमिंग सेशन भी उसी दौरान होगा। क्या कुछ इसमें आपने तैयारी की है, किस तरीके से जो है लड़के लड़कियों को जो है इसमें पार्टिसिपेट कराइएगा, क्या कुछ होगा? हमने तैयारी तो कर रखी है, बहुत तगड़ी रखी है।
जैसे कि हमारा जो ब्राइडल राउंड होगा वो कुछ अलग हटके होगा इस बार, जो कभी पटना वालों ने देखा नहीं होगा, मुजफ्फरपुर वाले ने देखा नहीं होगा, हाजीपुर वाले ने देखा होगा, बक्सर वाले ने नहीं देखा होगा, भागलपुर वाले ने देखा होगा। इसका जो फाइनल होगा ये कब होगा और कहाँ पर? फिनाले डेट तो फिक्स है 25 अगस्त, लेकिन कहाँ होगा ये भी मेन्यू हम लोग ने डिसाइड नहीं किया। फाइनल में कितने पार्टिसिपेट रहेंगे? ओनली 30 से अबव होने पे हम लोग सेमीफाइनल राउंड कराएंगे, जो कि हमारा मुजफ्फरपुर में होगा। सबसे खास सवाल ये रहता है कि इससे अगर जो जीतते हैं, जो फाइनल में जीतते हैं, उनको आगे किस तरह का क्या मौका देंगे? हम लोग आगे उनको मौका दे रहे हैं, यूट्यूब का सीरीज़ देने वाले हैं, वेब सीरीज, जो कि आगे उनको कॉन्फिडेंट लेवल और एक्टिंग लेवल में बहुत हेल्प करेगा आगे चल के। दूसरों से आप अपने आप को अलग कैसे मानते हैं? क्योंकि हमारा एक मोटो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी तक जितने भी शो हुए, किसी भी शो का कोई मोटो नहीं हमने देखा। सोशल मोटो नहीं, सोशल मोटो नहीं। उम्मीद कितनी है आपको? हम लोग को तो बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत अच्छी रिस्पांस आ रहे हैं, लगातार कॉल्स आ रहे हैं। ट्रेनर के तौर पे कौन रहेंगे आपको? अभी हम लोग ने फिक्स नहीं किया वो सब, लेकिन तैयारी अच्छे से हो चुकी है हमारी। विधानसभा का सत्र शुरू होते ही प्रदर्शनों का दौर भी अब पूरे जोरों पर है। पटना के धरना स्थल से उर्दू टेट संघ में अपनी बहाली की मांग को लेकर विधानसभा के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 1500 की संख्या में आए उर्दू टेट अभ्यर्थी ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। हम लोग 4000 उर्दू टेट सफल अभ्यर्थी मतलब बेरोजगार हैं। 2013 में हम लोगों की टीईटी परीक्षा ली गई थी, जिसमें 16,827 रिक्ति के विरुद्ध 16,882 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसमें 12,000 अभ्यर्थी की नियुक्ति हो चुकी थी और 2 कंपनियों के जरिए बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत लंबे समय के बाद 2 साल के बाद बहाली की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसमें 12,000 अभ्यर्थी की नियुक्ति हो गई और 4,000 अभ्यर्थी अभी भी बाकी है, जबकि 14,000 सीट खाली है। लेकिन सरकार, हम लोग 5 सालों से बेरोजगार सड़क पर भटक रहे हैं, मंत्री के चौखट पर जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन कोई सरकार कोई उपाय नहीं हो रही है। कोई हमारी मांग है कि हमारी संपूर्ण बहाली की जाए। अभी भी 14,000 सीटें खाली है, फिर भी हम सड़क पर भटकने के लिए मजबूर हैं। और ये देश की भी हित के लिए है कि जब टीचर होंगे तो बच्चे की पढ़ाई होगी, और देश की हित के लिए ज़रूरी है कि टीचर, हमारी मांग है कि जल्दी से सरकार बहाल करे, ताकि हमारी बेरोजगारी भी दूर हो और देश को टीचर मिले। दानापुर के रूपसपुर थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा 4 सट्टेबाज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये सट्टेबाज मैच में पैसा लगाते और लगवाते भी थे। पुलिस ने इनके पास से 23 मोबाइल, 1 लाख रुपए, टीवी इत्यादि बरामद किए हैं। वहीं थाना अध्यक्ष दीपक कुमार का कहना है कि ये लोग पहले से भी सट्टेबाजी करते थे। कल 22 तारीख को रात्रि में क्रिकेट का मैच चल रहा था तमिलनाडु के लोकल ग्रुप्स का। उन मैचों में सटोरिये खिलाड़ी हेरिटेज में बैट लेकर के किराए पर सट्टा लगा करके अवैध रूप से सट्टेबाजी कर रहे थे, जिनको सूचना के आधार पर पकड़ा गया है। तकरीबन 1 लाख रुपए, 23 मोबाइल एवं टीवी, अन्य सामान बरामद हुआ है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 4 लोग गिरफ्तार किए। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी दानापुर के रहने वाले हैं। और पूर्व में भी इनके कांडों का वर्णन हुआ है क्या? अनुसंधान किया जा रहा है, आगे पता लगाया जा रहा है। पुराने खिलाड़ी प्रतीत हो रहे हैं, मतलब पहले से भी सट्टा लगाते थे ये लोग? संभवतः लगा रहे हैं सट्टा। दानापुर के बीएस कॉलेज में स्नातक में नामांकन के लिए छात्राओं से शुल्क लिए जाने के विरोध में कॉलेज के छात्राओं एवं बीबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य के मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलकर कॉलेज प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, छात्राओं से लिए गए शुल्क वापस करो, छात्राओं से शुल्क लेना बंद करो आदि नारों से विरोध प्रदर्शन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, शुल्क वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो।
सूखे पर चर्चा को लेकर स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है। सूखे की स्थिति पर राजद ने बिहार विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को नामंजूर कर दिए जाने के बाद राजद विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। राजद विधायकों की मांग थी कि बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से लापरवाह है। स्नातक नामांकन में बिहार बोर्ड की दखल अंदाजी खत्म करने की मांग को लेकर पटना के पीयू गेट से आईएसएफ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में छात्रों द्वारा राजभवन मार्च निकाला गया। वहीं जेपी गोलंबर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आईएसएफ कार्यकर्ताओं को रोक दिया, जिससे आक्रोशित छात्रों और पुलिसकर्मी के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हो गई। बताते चले कि छात्रों द्वारा मांग की जा रही है कि बीएड की मनमानी शुल्क वृद्धि की वापसी की जाए। सरकार मुर्दाबाद, सरकार हमसे डरती है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। बेगूसराय में चर्चित इंटर छात्रा सोनाली हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। सोनाली की हत्या उसके प्रेमी पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। सोनाली का प्रेमी पति सोनाली के दूसरे लड़के के साथ बात करने से खफा था। इसी को लेकर उसकी हत्या चाकू मारकर की गई। पुलिस ने हत्या में शामिल सुमित के दोस्त परमीत कुमार और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त किया हुआ चाकू और मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। प्रेस विज्ञप्ति मिल गया। सुमित बोला कि तुम जो मतलब डायरेक्ट बोला तुम रंडी वाली काम क्यों करती है, सो तुम दूसरे लड़का के साथ क्यों ये सब करते हैं, मेरे पास फोटो दिखा है। तो तब बोली सोनाली क्या, हाँ मेरा काम ही यही है, आप क्या कीजिएगा। यही गुस्सा में वो उसको मारा 2-4 ढाल। तब वो बोलता है कि के नाना बाबा है को से बोला, सुमित बोला नाना बाबा जी को बोला। इतना बात हुआ, उसके बाद वहाँ से चल दिए। बाइक हम ही चला रहे थे, बीच में सुमित बैठा, पीछे सोनाली। चलते हुए आए तो रास्ता में हमको बोला सुमित रोकने के लिए गई बाइक। हम रोके बाइक रोकने के बाद वो गया झाड़ी के अंदर गया तो सोनाली भी उतरी थी बाइक से। तो बोला कि हाँक दिया उधर से, सोनाली इधर आना। बस सोनाली उधर गई, बस उधर से चिल्लाहट के बाद परमीत जी बचाइए। तब हम बाइक लगा के उधर गए, तब तक तो ये गला उसका रेत दिया। गला जब वो चिल्लाई तब हम वहाँ पर पहुँचे। तो पहुँचने के बाद वो और 2-4 बार मार दिया चाकू। उसके बाद बगल में थोड़ा था ढलकों तो घुड़का दिया, और कपड़ा मतलब जो होता धोबिन वाला वहाँ बहुत सारा रखा हुआ था, तो उल्टा के उस पर कपड़ा से झाँप। वहाँ से आए तो रास्ता उधर गए नौलखा मंदिर में हम पानी पी रहे थे, तो वो उधर चाकू फेंक दिया। तब हमको बोला कि हम परमीत जी यहाँ चाकू फेंक। वो नहीं समझा, बोला कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, नहीं जिंदा रह सकते हैं, हम उसको इतना प्यार करते हैं, चला उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपना यहाँ जान तक बेच देंगे उसके लिए। वो बोलती है तो, लेकिन वो हमारे रहते हुए वो दूसरे के यहाँ क्यों, मतलब कि जो सेक्स का मैटर था अफेयर हम नहीं जानते, लेकिन नाम 2-3 को बोला सुमित, 2-3 लोगों का। हाँ, दिनांक 15/7/18 को हम लोग एक डेड बॉडी मिला था सना हॉल्ट के सामने झाड़ी में, NH31 के किनारे झाड़ी में एक डेड बॉडी मिला था। 18-19 साल की युवती का डेड बॉडी मिला था। उसके बाद से उस समय तो अननोन केस, अज्ञात पर केस हुआ था। बाद में 16 तारीख के शाम में बरौनी रिफाइनरी से कंफर्म हुआ कि वो लड़की मकरदही की रहने वाली सोनाली कुमारी का लाश है, जो कॉलेज के लिए निकली थी, उसके बाद से ही गायब है। उसके बाद से उसके घर के परिवार वाले सोनाली का मोबाइल नंबर और कुछ जो जिन पर उनके संदेह था, सुमित वगैरह, उसका मोबाइल नंबर दिए थे। उनके मोबाइल का कॉल डिटेल निकालने के बाद हम लोगों ने पाया कि ये लड़का सुमित, एक लड़का परमीत और ये लड़की सोनाली, तीनों जो है 14 तारीख को जिस दिन घटना हुई है उस दिन ये तीनों शाहपुर कमाल क्षेत्र में रघुनाथपुर तक गए हैं और वहाँ से फिर लौटे हैं। इसी आधार पर हम लोग फिर बाद में और भी सूचना जब प्राप्त किए तो उसमें मालूम चला कि यही लोग इस घटना को अंजाम देने में शामिल रहे हैं। परमीत को गिरफ्तार किया गया है। परमीत गिरफ्तारी करने के बाद उसने सारा बात बताया कि ये लोग साथ में गया था वहाँ पे। शाहपुर कमाल में जो सुमित है
उसकी सौतेली बहन रहती है, उसकी शादी वहाँ पे है, वहाँ ये लोग गया और वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में सुमित और परमित मिलके उसका हत्या कर दिया। हत्या का कारण यह है कि करीब 1 साल पहले सुमित और सोनाली दोनों ने शादी कर लिया मंदिर में। जिस बात की जानकारी सोनाली के परिवार वालों को नहीं थी, ये बात छुपाए हुए थे ये लोग, और उस शादी के बाद ये लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को पति पत्नी ये मान के चल रहा था। सुमित जो है उसको पत्नी के रूप में मान के चल रहा था और सोनाली जो है इसके साथ साथ कई और लड़कों से बात करती थी, जिसको लेके ये नाराज़ चल रहा था। उसी नाराज़गी क्रम में दोनों में काफ़ी तीखा बहस उस दिन घटना के दिन भी हुआ है और घटना के 1 दिन पहले इसी दूसरे लड़के से बातचीत करने के कारण ही ये प्लान बना लिया है दीपक के घर। उधर बिहार में सूखे के आसार के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार से बिहार के किसानों के लिए 50 रुपए प्रति लीटर की दर से डीजल सब्सिडी देने की योजना की विधिवत शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना की विधिवत शुरुआत करते हुए सूबे के 1100 किसानों के बैंक खाते में डीजल अनुदान की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई है। इस कार्यक्रम में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार 31 जुलाई तक देख रही है, अगर इसके बाद भी हालत ऐसे रहे तो बिहार को सूखाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया जाएगा। और हमने कहा कि भाई अभी तो ऐसी स्थिति में अगर बाद में भी वर्षा होगी और अगर रोपनी नहीं होगी तो क्या फायदा होगा किसानों को? तो हम लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा कि रोपनी करें। तो उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं वर्षा में? तो उसके लिए है कि डीजल अनुदान हम लोग देते थे, तो हमने कहा अनुदान की राशि बढ़ाते। पिछले साल 35 वर्ष था, इस बार शुरू में ही हम लोगों ने उसको बढ़ाकर 40 रुपया किया था प्रति लीटर। हमने कहा इस बार के लिए इसको 50 रुपया प्रति लीटर सरकार। इसके अलावा जो बिजली है वो 16, 17, 18 घंटे आती है, उसको हमने कहा कि नहीं 20-22 घंटा तक गाँव में एंश्योर करिए कि बिजली हो। और बिजली का भी रेट जो कृषि के पर्पज के लिए 96 पैसा प्रति यूनिट है, हमने कहा उसको भी घटाकर 75 पैसा प्रति यूनिट कीजिए, और ताकि लोगों को प्रेरणा और डीजल अनुदान ससमय लोगों को मिल जाए, लोगों को भरोसा पैदा हो, तो लोग कुछ रोकती करेंगे और आगे वर्षा होगी तो सर्वाइव कर जाएगा, सीख जाएगा। और यही नहीं, हमने पूरी तैयारी करवा दी एक चीज के बाद। जो आकस्मिक फसल योजना, यानी अगर धान नहीं कर सकते हैं तो अन्य जिस फसल भी कर सकते हैं, तो इन लोगों ने 8-10 फसलों के बारे में अपनी तैयारी की। मक्का हो। बिहार के सुपौल में पुलिस ने हाईवे लूट गैंग का पर्दाफाश कर लिया है। जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र में कई लूट कांड को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही पुलिस ने आधा दर्जन लूटी गई मोटरसाइकिल, दर्जनों पॉकेट पर्स सहित 2 जिंदा कारतूस को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पिछले दिनों दिनांक 10/7 एवं 14/7 को त्रिवेणीगंज थाना अंतर्गत 2 विभिन्न जगहों पर अपराध कर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखा करके 2 व्यक्तियों से मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और रुपये की लूट की गई थी। श्री जितेंद्र कुमार अब सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा सफलतापूर्वक इस दोनों लूटकांड में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से लूटे गए सभी मोटरसाइकिल, सभी मोबाइल, रुपया और जो एक देसी कट्टा जो कि आप देख रहे हैं बरामद किया गया। अन्य जो फरार अपराध कर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी सघन रूप से छापामारी की जा रही है। बेगूसराय नवंबर 2015 में भाजपा नेता दीपक राय को गोली मारकर घायल करने के मामले में 2 आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। जिला जज दीवान अब्दुल अजीज खान के द्वारा सुनवाई के बाद दोषी करार दिया गया है। रोशन पाठक और सुमन कुमार को 10 साल कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड प्रमुख रविकांत चौरसिया के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद पिछले चुनाव में प्रमुख पद के प्रत्याशी रहे मुन्ना प्रसाद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें 19 पंचायत समिति सदस्य इनके पक्ष में है, जबकि प्रखंड प्रमुख रविकांत चौरसिया ने दावा किया है कि उनके साथ 15 पंचायत समिति के सदस्य हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत समिति के सदस्यों को अपने पक्ष में लाने के लिए खरीद फरोख्त का बोलबाला जोरों पर है। बता दें कि 27 जून 2016 को प्रमुख पद के लिए मतदान कराया गया था, जिसमें रविकांत चौरसिया को 15 एवं मुन्ना प्रसाद को 12 मत मिले थे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसके प्रखंड प्रमुख पद पर ताजपोशी होती है। आप बताएं, प्रखंड प्रमुख रविकांत चौरसिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आप लाए हैं, उसमें क्या आरोप है आपका?
आरोप है जी कुछ लोग को काम दिए, कुछ लोग को काम नहीं दिए, टाइम से ब्लॉक नहीं आते हैं। कैसा काम दिए? अरे वो योजना वाले काम। अच्छा। अपना पक्ष वाले को दिए, विपक्ष को नहीं दिए। अच्छा। और भी बहुत ढीला सिली काम है। कमीशन खोरी भी है? हाँ है। कितना परसेंट कमीशन लेते हैं? अरे 15-20% लेते हैं। आपका नाम? मुन्ना प्रसाद। हाँ बताएं, पिछले चुनाव में आप प्रखंड प्रमुख के प्रत्याशी थे जी। आपको कितना मत मिला था? 12 मिला था। रविकांत चौरसिया जी को जो प्रमुख हैं उनको कितना मिला? 15। 3 मत से वो जीत गए। हाँ, कितने दिनों के बाद अब अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं? 2 साल के बाद। आपके पक्ष में कितना पंचायत समिति सदस्य है? 19 आदमी है। और विशेष बैठक के लिए प्रखंड प्रमुख द्वारा बैठक बुलाने की तिथि घोषित की गई है? नहीं, अभी तो नहीं। क्यों नहीं की गई है? भूमिगत हो गए हैं। कौन भूमिगत हो गए हैं? रविकांत चौरसिया। अच्छा, तो विशेष बैठक को नहीं बुलाते हैं तब आप क्या करेंगे? प्रखंड प्रमुख विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं तब आप क्या करेंगे? कोई कदम उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।